वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ 12th क्लास का फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में 3-4 डेफिनेशंस वगैरह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ये अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे तभी आप इसके डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसका बेसिक समझाऊंगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाला जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद फर्दर हम पढ़ेंगे आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसके बाद हम फर्दर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको बताया था कि एक हमारे पास सोर्स चार्ज होता है और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज होता है। सोर्स चार्ज जो होता है वो एक बिग मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, कोई या फिर दूसरा चार्ज मान लो जो एक सिंगल चार्ज के आसपास में रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने माना कि इस पॉइंट के ऊपर, मैंने माना कि एक ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर प्लस का क्यू चार्ज है, इसको हम बोल सकते हैं एक टाइप से सोर्स चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके पास में कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहां पर मैंने एक बी पॉइंट ले लिया और इस बी पॉइंट के ऊपर मैंने यहां पर कोई ले लिया प्लस का क्यू नोट, इसको मैंने माना टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो सोर्स चार्ज है वो ए पोजीशंस के ऊपर है, ए पॉइंट के ऊपर है, और जो प्लस का क्यू नोट है वो टेस्ट, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज, जो वेरी वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये आपका बी पोजीशंस के ऊपर है आपका, ठीक है। अब हमारा मानना क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर एक सेकंड फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग सुनूंगा। ये फिगर हमारा 1.1 है और ये फिगर हमारा 1.2 है। बिल्कुल बेसिक से मैं डायग्राम से ही आपको क्लियर करवाऊंगा कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब यहां से क्या करेंगे कि ये मैंने एक आपका ए पॉइंट ले लिया, इस ए पॉइंट के ऊपर आपका प्लस का क्यू चार्ज है, इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे एक टाइप से, सोर्स चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहां पर अब जो है ये आपकी, मैंने माना कि कोई इन्फिनिटी पोजीशंस है, ये आपकी इन्फिनिटी पोजीशंस है, ठीक है। अब ये आपकी इन्फिनिटी पोजीशंस है और इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर आपका प्लस का 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है, मान के चल रहे हैं, जूम करके चल रहे हैं, लेट अस अज्यूम, ठीक है, प्लस 1 कूलम्ब चार्ज। इसको आप टेस्ट चार्ज बोल सकते हो, इसको आप सोर्स चार्ज बोल सकते हो, ठीक है। ये रखा हुआ है इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, अब इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर सब चीज जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल भी जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है। जो चीज इन्फिनिटी के ऊपर रखी हुई है तो इसका मतलब वो कुछ भी काम नहीं कर रही है, उसकी सब चीज वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जो प्लस 1 कूलम्ब चार्ज है आपका इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर रखा हुआ है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैंने यहाँ पर एक इस सोर्स चार्ज के आसपास मैंने एक कोई पॉइंट P ले लिया, इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट क्या होता है, जहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू निकल सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। तो सोर्स चार्ज के जस्ट थोड़ा सा पास में मैंने एक पॉइंट P लिया और अब क्या है, इस P पॉइंट को हम इंटरमीडिएट पॉइंट बोलेंगे। अब इस जो ये टेस्ट चार्ज है इसको उठा के हम कहाँ लेके आएंगे, इसको उठा के लेके आएंगे, मूव करवाएंगे और इसको यहाँ रख देंगे पॉइंट P के ऊपर, इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर इसको रख देंगे। जब इसको इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर रख देंगे तो फिर ये वाला सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर हम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकाल सकते हैं दो पॉइंट के बीच का, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम को अंडरस्टैंड करो, उसके बाद फिर डेफिनेशन मैं बताता हूँ इसकी। अब क्या करेंगे, ये जो आपका प्लस 1 कूलम्ब चार्ज है ये आपका इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर रखा हुआ है और इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर हम कुछ भी चीज नहीं निकाल सकते, ना वर्क डन, ना पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी नहीं निकाल सकते, सब चीज जीरो होती है। तो इसको हम लेके आएंगे, तो इसको कैसे लेके आएंगे, मूव करवाते हुए लेके आएंगे। अब ये जो 1 कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है इसको आप टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर रखा हुआ है, इसको मूव करवाते हुए लेके आओगे। जब इसको मूव करवाते हुए लेके आओगे, जब ये मूव करके आएगा तो कुछ ना कुछ इसका मतलब वर्क डन कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो एनर्जी की फॉर्म में होता है। ये आप प्रीवियस क्लास 11 में पढ़ चुके हैं,
ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इस 1 कूलम चार्ज को धीरे धीरे मूव करवाते हुए लेके आएंगे और इसको P इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर रख देंगे। जब ये यहां से मूव करके यहां आएगा तो कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट में वर्डन करेगा। जब मिनिमम अमाउंट में वर्डन करेगा जिस भी पॉइंट के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, जब ये मूव करके आएगा तो मिनिमम अमाउंट में वर्डन करेगा, और जब वही वर्डन जो है विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वही जो वर्डन है वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस का 1 कूलम चार्ज है, ये यहां पर इन्फिनिटी पोजीशन के ऊपर रखा है, इसको धीरे 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 मूव करवाते हुए लेके आएंगे और फिर इसको यहां पर कहां रखेंगे, एक इंटरमीडिएट पॉइंट P के ऊपर रखेंगे। तो सबसे पहले देखो यहां तक है आपकी इन्फिनिटी पोजीशन, जैसे ये चार्ज बाहर निकलेगा इन्फिनिटी पोजीशन से तो सबसे पहले वाला एक पॉइंट आएगा, उसको हम A पॉइंट मानेंगे, और फिर जस्ट आगे जाएगा तो एक दूसरा पॉइंट आएगा, इसको B पॉइंट मानेंगे। ठीक है, तो इस सोर्स चार्ज से इस पहले इंटरमीडिएट A पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी मान ली मैंने, x मीटर मान ली। और जहां पर चार्ज को लाकर रखना है, इस चार्ज को लाकर यहां रखना है इंटरमीडिएट पॉइंट के ऊपर, तो इसकी इस सोर्स चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, r मीटर। मतलब इस सोर्स चार्ज से इस इंटरमीडिएट पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मान ली, r मीटर, और इस सोर्स चार्ज से इसको आप C मान लो, C पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मान ली आपने, x मीटर। अब C to B ये मूव करेगा तो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम dx। ठीक है, अब सीधी सी बात ये है, मेरा कहने का मतलब क्या है, मुझे समझाना क्या है आपको, मुझे समझाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जब इस टेस्ट चार्ज को मूव करवा के आप धीरे धीरे लेके आओगे और फिर इसको आप यहाँ पर लाकर रख दोगे पॉइंट P के ऊपर, जिसको आप इंटरमीडिएट पॉइंट बोल रहे हो, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं दो पॉइंट के बीच में मिनिमम अमाउंट में वर्डन हो रहा है। ये मूव करके आएगा तो वर्डन करेगा, और वर्डन इक्वल टू होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब यहां से उठ के ये आएगा तो दिस टू दिस यहां रख देंगे, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो भी मिनिमम अमाउंट में वर्डन हुआ है वही वर्डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा दो चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन कैसे करोगे। अब कोई आपसे, ये तो मैं एक कांसेप्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अगर आपसे पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी तो बता दो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट will be equal to minimum amount of Warden will be occurs between 2 point and minimum Warden will be equal to potential energy of the 2 point, and that is called electrostatics potential energy। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आपका बेसिक कंसेप्ट था जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इन तीनों की जो डेफिनेशन है वो इसी कंसेप्ट से समझी जाएगी, कोई आपको अलग अलग कंसेप्ट नहीं समझना, सिर्फ ये जो मैंने बेसिकली डायग्राम आपको बताया है इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, इसके अकॉर्डिंग ही ये तीनों चारों डेफिनेशंस को समझा जा सकता है और फिर आप उसको इजीली अपनी लैंग्वेज में ले सकते हो एग्जाम में। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कहाँ होगा, दो पॉइंट के बीच में होगा। सीधी सी बात है, जब ये वाला जो चार्ज है प्लस का 1 कूलम चार्ज, इसको आप टेस्ट चार्ज बोल रहे हो, ये इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर रखा हुआ है और इन्फिनिटी पोजीशंस के ऊपर हर चीज जीरो होती है। जब आप इस 1 कूलम चार्ज को उठा के धीरे धीरे मूव करवाते हुए लेके आओगे, सबसे पहला पॉइंट रास्ते में पॉइंट कौन सा आएगा, C के बाद B, तो C to B जब ये मूव करके आएगा तो मिनिमम अमाउंट में क्या कर रहा है, ये वर्डन कर रहा है, और ये मिनिमम अमाउंट में वर्डन विल बी इक्वल टू फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब देखो C पॉइंट के ऊपर मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली, UC, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, और B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली मैंने, U। ठीक है, जब इस चार्ज को उठा के यहां से मूव करवा के B पॉइंट तक लेके आओगे तो दोनों जब मूव करके आएगा तो वर्डन करेगा, और वही वर्डन किसके बराबर होता है, विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं। डिफरेंस का मतलब क्या है कि दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस होगा। जब इस चार्ज को उठा के मूव करवा के धीरे धीरे यहां पर रख दोगे B पॉइंट के ऊपर लाकर, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो वर्क डन है, दोनों पॉइंट के बीच का जो वर्क डन है विल बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, आप लिखोगे C to B मूव करके आया है आपका प्लस का 1 कूलम चार्ज, तो कुछ ना कुछ वर्डन करेगा, तो मैंने लिख दिया C to B मूव करके आया है,
ये वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के। तो अब क्या करेंगे, पीछे वाले में से यूबी में से यूसी घटा देंगे, तो ये जो वर्डन है डब्ल्यूसीबी के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह में हम इस तरीके से ये रिलेशन ले सकते हैं और इस लॉजिक को लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब पढ़ना है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। अब डेफिनेशन सेम है, बस एक चीज और याद रखनी है जो मैं आपको बताना भूल गया इस टॉपिक में। जब इस चार्ज को आप धीरे धीरे मूव करवा के लेके आओगे, तो यहाँ पर कौन सा फील्ड क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्योंकि चार्ज जहां भी है तो उसका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। हर एक चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। मैं पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। चाहे कितना भी छोटा सा छोटा नेगेटिव चार्ज हो, चाहे कितना भी छोटा सा छोटा पॉजिटिव चार्ज हो, हर चार्ज का अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ऐसा कोई चार्ज है ही नहीं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जब इस 1 कूलम्ब चार्ज को उठा के धीरे धीरे मूव करवा के लेके आओगे, तो ये काम किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो रहा है ये काम। बट बोलोगे जब चार्ज मूव करके आएगा वन पोजीशंस टू अदर पोजीशंस, तो विदाउट एक्सेलरेशन आएगा। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, विल नॉट बी चेंज, ओके। अब यहाँ से डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हो। ये बता दिया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बता दिया। अब थर्ड बताऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को आप कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को आप कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हो।